हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सोच लीजिए आप मई में ये हाल था तो इस वक्त देश में क्या हालात होंगे। कोरोना से रोज संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 1 लाख के आसपास पहुंचने लगी है। इससे कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। कोरोना के खिलाफ सरकार की रणनीति और तैयारी पर सवाल खड़े होने लगे हैं। संक्रमण की तेज गति पर सवाल खड़े होने लगे हैं और जवाब खोजने की कोशिश की नमस्ते भारत ने। इस खबर को देखिए भी और शेयर भी कीजिए। क्या कोरोना से लड़ने के लिए प्लान बदलना होगा? क्या कोरोना को रोकने के लिए नई स्ट्रैटेजी लानी होगी? क्या कोरोना वैक्सीन में देरी खतरनाक हो रही है? इन सवालों का जवाब आज हर देशवासी जानना चाहता है। हर दिन आने वाले कोरोना आंकड़े 1 लाख का आंकड़ा छूने के करीब है। भारत संक्रमण के मामले में दुनिया का दूसरे नंबर का देश बन गया है। कोरोना का ये बढ़ रहा ट्रेंड किस तरफ इशारा कर रहा है, ये एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर पुनीत मिश्रा से सुनिए। बहुत जल्दी तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि मामले कम होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से ये बीमारी फैल रही है और अभी हमारी ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, तो उस प्रकार से अभी कुछ समय तक ये मामले बढ़ेंगे। और ये कहना या झूठी दिलासा देना कि बहुत जल्दी इसमें कमी आएगी, मुझे लगता है कि वो अभी उचित नहीं है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को सिलसिलेवार ढंग से समझना बेहद जरूरी हो जाता है। 1 अगस्त को देश में कोरोना के 5,65,103 एक्टिव केस थे और 36,511 लोगों की मौत हो चुकी थी। 1 सितंबर को देश में 7,85,996 एक्टिव केस हो गए और मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 65,288 हो गया। 10 सितंबर को कोरोना के केस बढ़कर 9,19,018 हो गए और मरने वालों की संख्या 75,062 तक पहुंच गई है। यानी 1 अगस्त से 1 सितंबर के पूरे 1 महीने में करीब 2 लाख केस बढ़े, जबकि 1 सितंबर से 10 सितंबर के 10 दिनों के दौरान 1,33,022 केस आ गए। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने डॉक्टर पुनीत से ये जानने की कोशिश की कि क्या अब सरकार को कोरोना से लड़ने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए। इस पर डॉक्टर पुनीत मिश्रा बेहद अहम जानकारी देते हैं। मुझे लगता है कि अब जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए कंटेनमेंट की, वो हर जगह के हिसाब से, वहाँ की जो एपिडेमियोलॉजिकल सिचुएशन है उसके हिसाब से डिफरेंट होनी चाहिए। दिल्ली जैसे बड़े शहर में मुझे लगता है कि अब कंटेनमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। हालांकि जहाँ पे बहुत कम केसेज हैं या जहाँ पे नए केसेज आ रहे हैं, वहाँ पे कंटेनमेंट बहुत छोटे स्तर पे प्रभावी हो सकता है कि अगर हम छोटी जोन बनाएं, 14 डेज के लिए रखें, तो वहाँ पर ये प्रभावी हो सकता है। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में मुझे नहीं लगता कि अब कंटेनमेंट की हमें आवश्यकता है। हमारी स्ट्रेटजी मिटिगेशन पे होनी चाहिए और मृत्युओं को रोकने पे होनी चाहिए। डॉक्टर पुनीत के मुताबिक संक्रमण बड़े शहरों के साथ साथ अब छोटे शहरों और गांव कस्बों में फैलने लगा है। यही वजह है कि कोरोना के केस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टर पुनीत ये भी कहते हैं कि इन छोटे शहरों और कस्बों में टेस्टिंग बड़े पैमाने पर कराने से संक्रमण फैलने से रोका जा सकता है। कुछ जगह जहाँ पे बीमारी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, जैसे दिल्ली है या मुंबई है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ न कुछ आपके रिसोर्सेज हैं, मनी है जो इस्तेमाल होता है। टेस्टिंग का बड़े शहरों में अगर हम सिंड्रोमिक अप्रोच से इलाज करें, या जो लोग अस्पताल आ रहे हैं या जो हाई रिस्क हैं, उनमें टेस्टिंग की ज़रूरत है। लेकिन जनरल पब्लिक में पूरी तरीके से टेस्टिंग करने से हमें कोई नई चीज़ अचीव होने वाली नहीं है। जिन शहरों में अभी इसका प्रचार प्रसार कम हुआ है, जहाँ पे अभी केसेस नहीं हैं, वहाँ पे जरूर सर्विलेंस पर्पज़ के लिए और दूसरे पर्पजेज़ के लिए हमें बाकी सिम्टोमेटिक की टेस्टिंग करनी चाहिए। कोरोना से जंग में पूरी दुनिया वैक्सीन के इंतजार में है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन, जो कि तीसरे फेज के ट्रायल में पहुंच चुकी थी, उसे अचानक रोकना पड़ा है। वजह एक वॉलंटियर पर इस वैक्सीन का दुष्प्रभाव देखा गया है। ऐसे में कोरोना वैक्सीन के आने को लेकर डॉक्टरों का क्या मानना है, ये एम्स के डॉक्टर संजय राय बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए। फेज 1 के साथ साथ फेज 2 भी पैरेलल में चल रहा है। वो अभी चल रहा है इसका, और 12 सेंटर्स हैं वहाँ पे चल रहा है फेज में। सो वही मैंने जैसे बताया कि फेज 1 के बाद फेज 2 के बाद फेज 3 शुरू होगा। और उसकी ओवरऑल सफलता के बाद अगर सब कुछ अच्छा रहा, बिल्कुल ही एज पर प्लान जा रहा है और अच्छा हुआ, तो कोई भी वैक्सीन अगले साल के शुरू तक आने की संभावना हो सकती है। किसी भी वैक्सीन की, चाहे वो भारत बायोटेक का हो या जाइडस का हो या किसी का हो, वो डिपेंड करता है कि फेज 3 के रिजल्ट कैसे आते हैं। कोरोना की वैक्सीन आने में अभी समय है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ही फिलहाल कोरोना से बचाव का रास्ता है।